नमस्कार, मैं अंकित कुमार और मौजूद है इस वक्त राजधानी लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में। आज इस विश्वविद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कई छात्र ऐसे बाहर के आए हुए हैं, उन्होंने सोलर पैनल कई के ऐसे उपकरण से बनाया हुआ है जो आने वाले भविष्य को लेकर बच्चों ने देखा कि किसी भी प्रकार की समस्या आए ना आए। इसके साथ में हम आपको दिखाते हैं अंदर के क्या क्या बच्चों ने बनाया, क्या प्रोजेक्ट है, क्या बैलेंस बने। तो एक छोटी सी चीज है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उस बच्चे में समझ है कि हम साइंस को कैसे उपयोग करें। और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी प्रोसेस है दुनिया में जिससे, हम लोग तो केमिस्ट्री के लिए कहते हैं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के लिए कहते हैं, लेकिन जिससे साइंस नहीं जुड़ी हो। अब हम लोगों ने कई एग्जाम्पल्स दिए कि भाई किसी साइंटिस्ट ने देखा कि सेब पेड़ से नीचे गिरा और वो ऊपर क्यों नहीं गया, इस पे ही सोच रहे थे। इट वॉज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। नाम आप सब जानते हैं उस साइंटिस्ट का, बताइए कौन थे? यस, यू नो इट। तो ये एक सोच, आप लोग इस तरह से कई ऑब्जर्वेशंस आपकी रोज की होती होंगी, लेकिन उसका आंसर अगर आप ढूंढते हैं तो आपके पास साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है। और ये जो मॉडल्स डिस्प्लेड है, ये छोटे हो सकते हैं लेकिन आपके क्रिएटिव आइडिया से बने हैं, तो आप उसको एंजॉय करिए, उससे सीखिए। क्योंकि ये कहा जाता है टुडे साइंस इज टुमारोज टेक्नोलॉजी, और ये बात सच भी है कि जो चीजें पहले थी साइंस वही टेक्नोलॉजी बनी। और ये साइंस और टेक्नोलॉजी टाइम के साथ बदलती है। जब शुरुआत हुई साइंस की तो हमारा जो, जिसे हम लोग फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, तो स्टीम बना, स्टीम इंजन बना था, उस पे बेस थी सारी इंडस्ट्री। फिर इलेक्ट्रिसिटी सेकंड जनरेशन में प्रोडक्शन हुआ। फिर तीसरे में हमारे पास ऑटोमेशन पे आने लगे, और फोर्थ जनरेशन में सब ये कंप्यूटर्स आ गए और इससे रिलेटेड एआई आ गया। और जब फिफ्थ जनरेशन में हम एंटर कर रहे हैं तो हम इन सब का फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज का हम सोसाइटी के यूजफुलनेस के लिए बात करेंगे। तो उसमें आप लोग बच्चों, आप लोग का फ्यूचर है। अगर आप फिफ्थ जनरेशन ऑफ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, अगर आप उस पर काम करते हैं तो आपको सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करना है, लेकिन सेंटर पे कौन है? सोसाइटी का ह्यूमन बीइंग। उसके वेलफेयर के लिए अगर आप काम करेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक होगा, सोसाइटी के लिए, देश के लिए और आपके कैरियर के लिए। तो इस पे बच्चों आप लोग जरूर सोचें और काम करें। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आपको जो दिए जाते हैं उसका पूरा फायदा उठाइए, और अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स को हमेशा धन्यवाद कीजिए कि वो आप लोग को पकड़ के इस ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे लाए जहां आपको एक्सपोजर आपका अच्छा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूं, और आपके फ्यूचर के लिए भी, इस एग्जीबिशन के लिए भी, और आयोजकों को जो हमारे विश्वविद्यालय के भी हैं और साइंस क्लब के भी हैं, सिंह साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को चुना इस एग्जीबिशन के लिए। यह विश्वविद्यालय नया है, 10 साल पुराना है, लेकिन हमेशा आगे बढ़ के इस तरह की एक्टिविटीज को करवाएगा। ये ऐसा मैं फ्यूचर में भी आपको पूरा अपना सहयोग दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग एंड इंसाइटफुल वर्ड्स। सर से वैसे हमेशा लेक्चर सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो सर से तो मुझे लगता है सबको एक लेक्चर देना ही चाहिए, हमेशा क्लास लेनी चाहिए सर से। Now I request Dr. Mahesh Kumar sir to kindly address the gathering to motivate students. Sir, हमारे माननीय कुलपति जी, हमारे मेहमान डॉक्टर डी.वी. सिंह और मंचासीन अतिथिगण, हाल में बैठे हुए शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, अभी हमारे जो माननीय कुलपति जी ने बताया कि साइंस कितना ज़रूरी है हर बच्चे के लिए, हर आदमी के लिए। तो साइंस की विधा में जितना हम लोग अंदर घुसेंगे उतना ही नया पाएंगे। जो फिफ्थ जनरेशन की बात अभी सर ने की,
आप सभी बच्चों को इस दिशा में काम करना है और आपको अपना भविष्य और समाज का बेहतर सोचना है। धन्यवाद। Now I request VC sir to kindly see the models. स्टूडेंट्स अपने मॉडल्स के पास खड़े हो जाएं ताकि सर हमारे आपके मॉडल्स देख सकें। Coin-based mobile charge. As we know that everybody carries a mobile phone and it's constantly getting discharged. So if when we go to a grocery shop or any other store, so this is a model that a shopkeeper can keep at his shop. The customers can insert the coin over here and charge their mobile. Let me show you. The coin is inserted. The timer of 60 seconds for 1 rupee I have set right now, and my mobile is getting charged. My mobile is getting charged. इसमें बैटरी है? No, sir, it's not battery operated. Right now, it is getting the power from the main circuit. But if we build it on the larger scale, that can also work on solar power. If the government acquires this model and puts it on the road, this can also be used on a larger scale. This can also be used for EV charging, for inserting a simple amount. Then you can charge your vehicles. ये भी Also. ना चार्जर कई तरह के होते हैं। Yes, sir. वो डिफरेंट टाइप Yes, के sir. आजकल आ रहे हैं। Actually, sir, due to the lack of funds, I built it only for the USB. Very good. Nice. But we'll definitely work on that. ये सब कुछ चाहिए नहीं हो, Yes, एयरपोर्ट में भी sir. चाहिए। Yes, sir. Everybody needs that. Thank you so much, sir. Good morning, sir. I am Abhinav Verma. I am from St. Thomas Shapriya School. I have built Madadkar. It's an AI legal law assistant. Like as we all know, we can face multiple like sometimes we face legal queries, but our normal citizen does not understand the complicated language of the law because it's very condensed and complicated English. So this is an AI model which we have built from complete open source models which are available to the public and fine-tuned it on further on the database of our constitution and the laws which are available online. एक एग्जांपल दिखा। So like you can talk to it or have any question, it will answer you. Any legal question you Any have, it question can you answer. have. आर्टिकल 1 371। second, sir. 1 second. आर्टिकल 371। क्या कनेक्टिविटी की वजह से हो रहा है Yes, क्या? sir. Actually, due to the Wi-Fi. The Bluetooth device is connected successfully. Live that. Article 371. क्या है? Yes, sir. मतलब जस्ट टू चेक 1 second. Actually, due to network, it's not catching the voice. ये चैट जीपीटी से लिया क्या? No, so nahi sir, it is a Article 371 in the Indian Constitution is a set of special provisions that were added to provide safeguards for some states. They protect the rights and interests of certain. sir, this can be further implemented into like local this since this is a completely open source model, we do not use any models by the proprietary countries. Like अगर आप ChatGPT से बात करते हैं तो अगर आप ChatGPT से बात करते हैं जो आपका डेटा है वो उनके सर्वर्स पे जा रहा है, पर हमने यहाँ पे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है, तो जितनी भी आप जो भी बात करेंगे, आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके डिवाइस पे ही रहेगा, लोकली रन हो रहा है, ये कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, 100% प्राइवेसी ऑफर करता है। तो इसका यूसेज क्या है? अगर आपने हेल्थ रूट्स बना दिए, हेल्थ रूट्स बना दो। सर हम इसको एज अ एप्लीकेशन पैकेज करके शिप कर सकते हैं टू पीपल विच कैन लाइक डाउनलोड इट एंड यूज इट लोकली ऑन देयर ओन डिवाइसेस। दे डोंट नीड अ इंटरनेट कनेक्शन फॉर दिस टू वर्क, so it can work in remote areas and it can also help law students to like figure out their queries. They don't need to ask their professors or teachers for every little query. It can help them in theoretical scenarios which are in the in their questions. It can help local normal people. It also works on Hindi and English both, and further it will support multiple regional languages also. So as we know, a lot of huge population of India does not understand English. And this is based on the level 5. My best wishes. करो इसको The आगे level बढ़ो। 5 that you कौन सी mentioned it क्लास works में हो? on. So 12th. Well, Yes. I built it last year when I was in university. And the thing that it covered was the level 5 technology. It integrates AI and society and law. यहाँ पे tech भी है, BSc नहीं।
Good morning, sir. My name is Children's Academy. There is a Sentix AI robot model. Its work on accident prediction. जैसे कि सर हम लोग कार वगैरह चलाते हैं तो आज के प्रेजेंट टाइम में 80-90% तक एक्सीडेंट के चांसेस हैं। अगर जैसे हम लोग ड्रिंक करके कार चलाते हैं या हम कुछ भी इससे रास्ते में कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है? प्रोटेक्ट हो रहा है? नहीं सर अभी सर चल रहा है। प्रोटोटाइप मॉडल नहीं है सर ये RFID सही RFID रीडर से टैक्स एम क्या है तुम्हारा आगे का? एम सर ये एक्सीडेंट्स के मतलब कम करना है चांसेस। कैसे? ये सर ऑटोमेटिकली चलेगा, इसमें कई सारे डिवाइस ऐड होंगे। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर है और IR सेंसर है और कैमरा है। ये तीनों मिलकर एंटी फॉग बनाता है हमारा, जैसे एक्सीडेंट होता है कार के एरर की वजह से। और अगर सामने कोई आएगा तो ब्रेक लगाएगा? यस ऑटोमेटिकली सर ब्रेक लगाएगा, डिटेक्ट करेगा अल्ट्रासोनिक सेंसर। यस सर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर और कैमरा ऐसा भी करना किया था वो चलता ही नहीं, चलता ही नहीं है। ये लोयल Good morning sir, my name is Gaurav Singh। सर ये मैंने SPRO बनाया है। इसमें IR सेंसर लगा है जो कि ऑप्टिकल है। हमने इन लोगों ने इसको घर के लिए यूज़ किया, जैसे एल्डरली पर्सन जो भी होते हैं तो जैसे वो नहीं चल पाते हैं तो हम लोगों ने उनके उसके लिए बनाया है। ये घर पे रहता है और हेल्थ असिस्टेंट भी करता है। यहाँ पे SPO सेंसर और हार्ट रेट सेंसर लगा है जिससे कि आप हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और ये DST-11 लगा हुआ है जिससे कि आप टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जैसे कमरे में रखा हुआ है। कितना टेम्परेचर दिखा रहा है? अभी 28 दिखा रहा है, 28 और ह्यूमिडिटी बताता है कमरे में जैसे रूम में रखा हुआ है तो कितनी है। बेटा हार्ट बीट अभी कर सकता है? And this runs with no data on any server or any other data they can use. और सर ब्लड ऑक्सीजन बताता है और ये हमने ये लगाया हुआ है MP9 जिससे घर के लिए यूज़ करेंगे तो फिर गैस लीक होगा वो भी बताएगा और एयर क्वालिटी बताएगा। एयर क्वालिटी बता रहा है इसमें? यस सर। यहाँ की क्या है इंडोर एयर क्वालिटी? अरे 107 AQI यस सर। इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हो? सर एयर क्वालिटी बेसिस पे कर रहे हो? यस सर। ये MP9 जो है ऑब्वियसली ये LPG के लिए डिटेक्ट करता है लेकिन एयर क्वालिटी भी बताता है। और सर इसमें हमने जायरो सेंसर लगाया, जैसे अभी छोटा है मतलब तो गिर सकता है तो इसलिए हम लोगों ने जायरो सेंसर लगाया है तो पोजीशन बताएगा। AQI कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 150 ऐसा होना चाहिए और सर उससे ज़्यादा होता फिर ज़्यादातर एक्सीडेंट इंडिया में ओवर स्पीडिंग पर हमारा जो ये ओवर स्पीडिंग को कम करता है। सर जो कोई स्पीड ब्रेकर है ये तभी एक्टिवेट होता है जब कोई गाड़ी उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो, हम स्पीड को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सर अभी गाड़ी की स्पीड है उसको दिखाता है जब से गाड़ी की स्पीड है अभी नॉर्मल स्पीड 50 से कम जैसे 7.6 की स्पीड है अभी पीछे ब्रेकर मैम स्पीड ब्रेकर खुद ऊपर आएगा अपने ऊपर आएगा। सर बहुत तेज स्पीड है और अपनी स्पीड और सर हम इसके साथ एक RFID वाले टैग्स इंक्लूड करेंगे जैसे व्हीकल होते हैं सर, जैसे कि कोई एम्बुलेंस है कोई पेशेंट जा रहा है इमरजेंसी है अब वो तेज़ जा रही है तो
अगर स्पीड अगर से ऊपर आ जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए उनके लिए ओपन नहीं है इमरजेंसी में, जैसे कि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस जो कि टाइप के ओपन नहीं है। RFID फास्ट टैग होता है। हाँ, पहले RFID चले गाड़ियाँ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और सर ये हम कर रहा है सर एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सेफ्टी सिस्टम, इसमें कोई किसी आदमी को जैसे रोड क्रॉस करनी है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो जब वो ये बटन प्रेस करेगा तब एक टाइमर जो कि दिखाता है कि अगर कोई कार आ रही है ऐसे रुक जाए अपने यहाँ चले जाए, लेकिन जैसे अगर कार मतलब अगर ये लाइट जली तो अगर कोई कार यहाँ पे है तो रुक जाए, तो ये मतलब टाइमर खत्म कर होगा कि ये बैरियर इधर आ जाएगा। सर ये अभी खराब हो गया, ये बदल जो बताएगा कि हाँ ये आप लोग तक तो जा सकते हैं। ये चीज़ लगी होती है, वो करते हैं तो टी 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 बोलता है, सारा ट्रैफिक रुक जाता है, वो क्रॉस करते हैं और फिर वहाँ पहुँच के वो लोग फिर दबा देते हैं, बंद हो जाता है। फॉलो नहीं करते, हाँ हाँ बैरियर लगा तो बड़ा चलो मैं बक्सी का सामान लखनऊ का 6-10 का छात्र, मैंने कचरा प्रबंधन पर एक मॉडल बनाया है जिसका नाम कचरे को जलाकर विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना एवं धुएं का उपयोग करना है। कचरा आज हमारी समस्या नहीं है, ये विश्व स्तर की समस्या है। इसको जड़ से निपटाने के लिए मैंने इस मॉडल का निर्माण किया है। कचरे को जब मैं यहाँ पर जलाता हूँ तो इसमें से जो हीट निकलती है अग्नि ऊर्जा को मैं इसमें 2 सोलर पैनल दिया है, एक इधर लगा दिया है ट्रॉली के लेफ्ट एक राइट, तो इससे जो सोलर पैनल वो क्या है सोलर पैनल के जरिए जिसकी हीट होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मुफ्त बिजली के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर बिजली का उपयोग किया जाता है। दूसरा सर ये है कि जो राख निकलती है, राख में हमने देखा है गाँव में जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे वहाँ पर उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं कीटनाशक के रूप में, तथा क्या नाम है कीटनाशक के उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका मिट्टी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, औषधि के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं पेड़ों के लिए। दूसरा सर ये जो मेन मेरा ये है कि जब आप पोल्यूशन घटा रहे हैं तो पोल्यूशन बढ़ना नहीं चाहिए, तो कचरे को जलाते हैं तो उसमें से निकलता है धुआं, धुएं को ही मैंने बनाया है। तो धुएं में मैंने इसमें एक वो बनाया है, पंखा लगाया है वैक्यूम जो अपने हाथ बनाया है, तो वैक्यूम को यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी से चलाते हैं। घर में वेस्ट पड़ी थी 12 वोल्ट बैटरी, तो यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कचरा जलता है तो उसमें से जो धुआं निकलता है तो धुएं को खींच लेता है, खींचने के बाद हम इसमें जल में मिश्रित कर लेते हैं। जल धुएं में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन किसी से क्रिया नहीं करती, इतने उच्च ताप पर हम जलाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा ताप जितना उच्च ताप करेंगे लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसके ऊपर जाए तब जाकर वो अभिक्रिया करेगी, इतनी यहाँ पर होगी नहीं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। बाद में दूसरा नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो जल में मिश्रित कर लेते हैं, ये H2CO3 बन जाता है। पेड़ों को पेड़ ही एक ऐसा मात्र जीव है पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड से जीता है। अब हमने जल में इसलिए इसका मिश्रित किया क्योंकि पेड़ों को जल भी चाहिए होता है, अब धुआं इस तरह इधर उधर उड़ रहा था, इसमें जब हमने जल में मिश्रित कर लिया तो कार्बनिक एसिड अभी कहते कार्बनिक एसिड होता नुकसान नहीं है। एसिड ये इसलिए बना क्योंकि जब CO2 H2 को मिलाते हैं उस प्रक्रिया को एसिड ना कि ये किसी प्रकार का कार्बनिक एसिड का उपयोग सर हम इस तरह की पत्तियों पर छिड़काव करते हैं। तो जब ये पत्तियां जो होती हैं ये जामुन का पेड़ है, इस पे 15 दिन टाइम लगता है, ये पत्तियां पुनः कोमल उठती हैं, ये आपस में इसके रंध होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। अब बस ये सर टाइम इसमें लग जाता है कि पेड़ों की अलग अलग क्वालिटी होती है, किसी की क्षमता अपनी अपने आप पर होती है, किसी को 10 दिन में एग्जैक्ट लग जाता है, किसी में 1 महीने लग सकता है। छिड़काव करो कार्बनिक एसिड ये कार्बनिक एसिड इसलिए कुछ लोग कहते हैं कार्बनिक एसिड किसी भी प्रकार का अम्ल हो वो नुकसानदेह होता है, पेड़ों के लिए नुकसानदेह। देखिए ये जो कार्बनिक एसिड बना देखिए जब CO2 H2 ये समझ आ गई, हाँ ये तो समझ आ गई। अब इसका करो क्या? इसका उपयोग सर ये CO2 वाला जो जल है छिड़काव करो। हाँ तो छिड़काव करते हैं तो इस तरह की जो पत्तियां होती है पुनः कोमल होती है। तुम बोल रहे थे ना एसिड नुकसान भी देता है, हाँ कार्बनिक एसिड क्यों नहीं देता? क्यों नहीं करता? सही है, देखिए कार्बनिक एसिड क्योंकि CO2 गैस होती है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, कम एसिडिक होता है। हाँ कम एसिडिक बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो ना के बराबर इस तरह हमने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है कि ये पत्तियां पुनः इस तरह पानी बार बार बदलना होगा फिर सही है। हाँ सर और हबीज में हम इसको बनाने के लिए पानी बार बार बदलना फिर सर हाँ वही करते हैं। देखिए कैसे तमाम इंजन चल रहे हैं, चलो लग जाएगी। इसरो बोलो बच्चों क्या बनाया है? मेथनॉल बेस्ड रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। हम इसमें मेथनॉल यूज़ करते हैं रॉकेट को, सर ये डिफरेंट ब्रांड है, किसने बोला?
किसने बोला पैसेनॉल? भैया आप कहाँ जा रहे हो आप लोग? कैबिन में आइटम दे देंगे। सर इसको स्मॉल मिशंस के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे क्या यूज होता है रॉकेट लॉन्च? जो आगे हो देखा होगा बहुत आग निकलती है, कौन सा यूज करते हैं फ्यूल? दो तरह के फ्यूल, एक तो नीचे लॉन्च हुआ और एक जो स्पेस में, फ्यूल तो हर जगह चाहिए। इसके बारे में बता। इसमें 70% है जिसमें अल्कोहल है। हमारा मॉडल है वेस्ट मैनेजमेंट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। खींच लो उसके बाद पकड़े रहिएगा, ठीक है। इसमें जो हमारी ये सेल है इसके अंदर जो अपना गार्बेज है उसको बर्न करेंगे और ये हमारे सोलर पैनल्स है जिसमें सर ये मतलब हीट लेगा। ये सर हीट लेगा, ये सर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा हीट से। एंड सर जो पोल्यूशन मिलेगा इसको हमारे एग्जॉस्ट फैन अपने अंदर ढेल करेंगे बॉक्स के अंदर और सर अंदर फिल्टर में कार्बन फिल्टर लगा उससे सर इसको फिल्टर करेंगे स्मोक को। जो स्मोक को फिल्टर करेंगे वो सर कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मोक और क्लीन एयर में निकल जाएगा। फिल्टर तो चोक हो जाएगा 2 घंटे बाद। वो फिल्टर से बदलने पड़ेगा। उसकी कॉस्ट क्या है? सर उसकी कॉस्ट 40 से 50 रुपये पड़ जाती है। लाखों की है उसको आगे तो बेटा चलो। मेरा नाम सोना मलिक है और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से कशिदा से की छात्रा हूँ। सर मैंने एक मॉडर्न अम्ब्रेला बनाया है और आमतौर पे आजकल लोग सिर्फ एक छाते का उपयोग सिर्फ धूप से और बारिश से बचने के लिए करते हैं। इसमें पंखा भी है। यस सर। और सर इसमें पंखा है और लाइट है गर्मी से बचने के लिए, धूप और गर्मी दोनों से बचने के लिए। छाता गीला होगा? ऐसा छाता बनाओ ना वो गीला ही नहीं हो। सर नहीं गीला होगा लेकिन इसमें ये जो नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसा छाता बनाओ जो गीला नहीं हो, वो रिसर्च होगी। बन सकता है ऐसा कि नहीं? बन सकता है। दो तरह के अपने हिंदी में बताना, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, क्या बोलते हैं हिंदी में? पानी से गुजरने वाला। नहीं, एक तो जिसमें पानी स्टिक करता है और एक पानी को रिपेल करता है। तो रिपेल करने वाला कपड़ा बनाओ, पॉलीमर। हाइड्रोफोबिक टाइप का बनाओ, इसमें जो ना वाटर लोटस से सब जैसे कॉलम ले लो। बहुत अच्छे। मेरा नाम सुमैया खान है। मेरे विद्यालय का नाम है नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज लखनऊ। मेरे मॉडल का नाम है सस्टेनेबल रोड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। जैसे सर हम सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टिक ये पूरी धरती के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अगर हम लोग प्लास्टिक जमीन पर डालते हैं तो हमारे साथ जो जीव जंतु रहते हैं जैसे गाय भैंस वो खाकर उनकी डेथ हो जाती है। और वही प्लास्टिक अगर हम लोग पानी में डाल दें तो उनमें मछलियाँ फंस जाती हैं और साथ ही साथ हमारा पानी भी दूषित होता है। और अगर प्लास्टिक को हम लोग जलाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण होता है। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए मैंने प्लास्टिक की रोड बनाई है। प्लास्टिक को हम लोग ऑर्गेनिक वेस्टेज से अलग करके कलेक्ट करेंगे जिससे कोई भी पशु उसके पास ना आए और फिर उसे ग्राइंडर में क्रश करेंगे छोटे छोटे पीसेस में और फिर उसे बिट्यूमेन के साथ गरम करके हाँ और स्ट्रेंथ बढ़ती है कि कम हो जाती है? स्ट्रेंथ मतलब बढ़ स्ट्रेंथ जाती है। मतलब ताकत। हाँ बढ़ जाती है जी, बढ़ जाती है और बल्कि मजबूत भी हो जाता है और ये सस्ती भी होती है और टिकाऊ भी होती है नॉर्मल रोड से। और इससे हमारी कौन सी सस्ती क्लास में हो? 11th क्या करना चाहती हूँ 12th के बाद? नीट नीट का मेडिकल। जी। एक पेज बना। हाँ 50-60 मिनट। Good afternoon, respected judges. Myself Sarsh Gupta and I am from Pandit Deendayal Upadhyay Saraswati Vidya Mandir Inter College CBSE from Lakhimpur. Sir, today I present you my own creation पुस्तक Chatbot 2.0. जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने समरीज, रिविजन्स, क्वेश्चंस और ये सब ढूंढने के लिए अलग अलग वेबसाइट पे स्विच करते हैं। कहीं यूट्यूब से चैट जीपीटी से जेमिनी से गूगल पे वेदांतु या
तो मैंने बच्चों की प्रॉब्लम समझते हुए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो बच्चों की प्रॉब्लम समझते हुए मैंने खुद से उनके लिए एक सोल्यूशन डिजाइन किया है। सर मतलब ये पुस्तक 2.0 जो है ये मतलब सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है। जैसे आपने ये नया अकाउंट बनाया, सर ये आपसे पहले आपको बात पूछेगा कि जैसे मैं 9th स्टैंडर्ड में और मेरा बोर्ड CBSE, जैसे CBSE में मोस्टली NCERT चलती है और ICSE में डिफरेंट बोर्ड चलते हैं। तो सर हम लोग यहाँ गए और से ये देखिए यहाँ पे जैसे इतने सारे सब्जेक्ट आ गए, साइंस केमिस्ट्री डाल नहीं अभी साइंस डाल सर मैंने हाई टाइप किया ये अपनी कमांड, मैंने इसको कमांड दी सर, ये लीड लेयर जो इसका बैक एंड है उससे प्रोसेस करके 4 इंजन के बाद जो इसमें जेमिनी की API लगी हुई है उससे ट्रांसफर करके ये नॉलेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस होकर नेचुरल लैंग्वेज में आ गया, वही से होते हुए ये आउटपुट आ गया। जैसे आपने से पूछा व्हाट इज कार्बन, तो जवाब मिल जाए सर वो अभी ये आपने डाटाबेस में ढूंढने का सही देखिए कार्बन के बारे में। और सर अगर जैसे ये बच्चों को डिस्ट्रैक्ट ना करें उसके लिए एक और मोड है। अगर आपने पूछा व्हाट इज तो सर ये व्हाट इज नाउन आपने डाला ये सर ये देखिए आई अपोलोजाइज बट साइंस मतलब उसके बारे में सर और भी नॉक्टर्नल सोलर प्लांट रात में कैसे एनर्जी मिल सकती है? भैया पीछे रहिए इलेक्ट्रिक मॉडल दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी into electron radiation and in desert area there is lot of heat, so why we not using it, so we can use it by converting it to electron energy. यहाँ पे लाइट हमें कभी मुझे एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी ये मतलब गर्म सैंड से भी आ जाए, लेकिन सैंड तो बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है ठंडी भी होती है। सर देखिए चलने लगा सर, पर हम लोग यहाँ पे इंसुलेटिंग लेयर लगी है जो खाली हमारा मॉड्यूल है उसकी हीट यूज करेगा, बाकी और कोई रेडिएशन वर्किंग करेगा। थोड़ा 3-4 घंटे तक करना है। सर मोहम्मद अहमद तो वापस कॉलेज This is smart GPS combat boots with piezoelectric technology. सर हमें जैसे पता है हमारे बहुत ढेर सारे आर्म फोर्सेस की यूनिट जैसे हैं, जैसे एक्सट्रीम यूनिट्स हैं, जैसे बॉर्डर आर्म फोर्सेस, इन्फेंट्री फोर्सेस, जिनको 24/7 एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ड्यूटी करनी पड़ती है। सर अगर कोई सोल्जर किसी वॉर ऑपरेशन पे जाता है तो वो शहीद हो जाता है, मतलब मैं ऐसा शहीद हो जाता है मैडम की साइन होगी ना, ठीक है 190 सोल्जर शहीद हो जाते हैं सर पर ईयर। सर ज़्यादा से ज़्यादा ये रीज़न होता है क्योंकि लाइव लोकेशन फ्रेश नहीं हो पाती जब उनको रेस्क्यू चाहिए होता है। इसमें सेंसर लगा हुआ है। जी सर सेंसर लगा है सर। भारी तो नहीं नो सर भारी सर, दिस इज ओनली ए प्रोटोटाइप। सर अगर मतलब जैसे अगर कोई GPS वाली डिवाइस इंट्रोड्यूस हो जाती है मार्केट में तो उसको चार्ज करने में प्रॉब्लम आएगी। सर इसके नीचे पीजो इलेक्ट्रिक PZT का मटेरियल लगा है, लेड जिंक टाइटेनेट, जिसकी वजह से जब वो सोलर चलेगा तो अपने आप स्पार्क जनरेट होंगे जो ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड फॉर 2 years ये सुपर कैपेसिटर में स्टोर हो जाएंगे। सर पर स्टेप से 0.15 वोल्ट जनरेट करेगा फॉर 500 मीटर। जब सोल्जर चलेगा आधा किलोमीटर चलेगा तो 75 वोल्ट जनरेट हो करके 2 years तक स्टोर हो जाएंगे और 2 months तक ये इनको सफिशिएंट है चार्ज करने में। सर इसमें हमने नॉर्मल GSM का यूज़ नहीं किया है सर, इसमें GSM के साथ साथ GPRS का भी यूज़ हुआ है। सर नॉर्मल GSM को हम डीऑथर और डीऑथर से डीऑथराइजर से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं सर, लेकिन ये GPRS का ये है कि इसकी रेंज बढ़ जाएगी 3600 किलोमीटर तक, ये उसकी रेंज इम्प्रूव हो जाती है। सर इसमें कभी दिखाया आर्मी वालों ये सर DRDO में मैंने IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पे इसने ये सर क्या बोला सर ये सर इन प्रोग्रेस है सर। सर इसमें सर GPS में सर हमने इसमें GPS भी यूज़ किया है जो इसकी लाइव लोकेशन फेच करेगा। सर इसमें 2 इमरजेंसी बटन है सर, 1 इज़ फॉर कॉलिंग एंड 1 इज़ फॉर सेंडिंग द लाइव लोकेशन ऑफ द सोल्जर। सर सेंडिंग SOS SMS सर ऐसी ही लोकेशन आएगी
सर ऐसी लोकेशन है। बढ़िया। सर इसमें कॉलिंग फीचर भी है सर, जैसे कि मैंने कॉल किया तो वन वे वॉकी टॉकी की तरह यूज होता है ये। सर इसमें माइक्रोफोन भी लगा है। क्या रेंज है? सर इसकी रेंज चैट जीपीटी से जेमिनी है, जेमिनी से कोई और साइट जैसे वेदांत हेलो है, हेलो हेलो तो मैम, सर इसकी रेंज 3600 किलोमीटर है बिकॉज ऑफ द जीएसएम प्लस यस साउंड की सर बिकॉज ऑफ द जीपीएस जीएसएम एंड जीपीआरएस मॉड्यूल। सर इसमें हमने स्पेशल टाइप का जीपीएस यूज़ किया है जिसमें जीपीएस के साथ साथ इंडियन जीपीएस के साथ साथ ये बाकी कंट्रीज़ के जैसे कि यूरोपियन यूनियन की गैलीलियो सैटेलाइट्स हैं, चाइना की वीडियो सैटेलाइट्स हैं, तो इन सबको मर्ज करके एटॉमिक क्लॉक को इनिशिएट करता है और वो मतलब एक्यूरेसी 1 मीटर एक्यूरेसी के साथ थैंक यू सर। सर इसमें कूल करने का फीचर है। मोहम्मद अहमद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए थे ना? यस सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रुजवीर सिंह है, मैं मॉन्टफेंडर कॉलेज का छात्र हूँ। सर मैंने एक ऐसा आविष्कार किया जिससे इस दुनिया में बदलाव आ सकता है। सर इस यंत्र का नाम है स्मार्ट स्टडी पॉस्चर स्पेक्टिकल्स। सर आपने देखा होगा कि जैसे कम उम्र या ज़्यादा उम्र के बच्चे जब वे पढ़ाई करते हैं तो वह मेज पर अपना सर टिकाकर लेट जाते हैं, जिससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि उनकी गर्दन में दर्द होना, उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना या उनकी आंखों की रोशनी जाना, जिससे हमारी 75% से ज़्यादा आबादी ग्रस्त है। सर इसी को देखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। सर मैं आपको अब इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। तो सर नॉर्मली ये ऐसे काम करता है क्योंकि एक यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है और सर इसके पीछे एक आर्डिनो नैनो है। सर जब ये डिटेक्ट करता है तो ये डायरेक्टली इसको SMS मैसेज सेंड करता है और ये डायरेक्टली ये बजर को देता है। जैसे कि अब देखिए सर मैं कहता हूँ आपको, तो जैसे अभी मैं 25 सेंटीमीटर के ऊपर हूँ तो अभी कोई बीप नहीं है। अब जैसे ये गलत पोस्चर में आया तो ये देखिए यहाँ पे बीपिंग स्टार्ट हो गई। अब सर अगर ये बच्चा इसको नहीं देख करता है, मतलब इग्नोर मारता है इस चीज़ को, तो सर मैंने यहाँ पे सिम मॉड्यूल लगाया है जो कि जब 10 सेकंड से ज़्यादा बच्चा गलत पोस्चर में बैठा है तो ये SMS मम्मी पापा के मोबाइल पे भेजेगा कि आपका बच्चा गलत पोस्चर में बैठा है। और सर ये SMS इस टाइप का आता है, सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर कंटिन्यूसली। और सर ये वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ मटेरियल है। सर जो इसकी टोटल वेट है वह है 200 ग्राम्स। मतलब डिस्टेंस कितना, जैसे वो क्लास में बैठा सर सेम मॉड्यूल तो ग्लोबल है सर, कहीं से भी। यस सर मतलब स्कूल अगर 20 किलोमीटर दूर। यस सर कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड हो सकता है कि दिक्कत लगा। अच्छा ये बता बेटा कितनी कास्ट आई इसकी? सर इसकी लेस देन 1000 की। यस सर। और सर इसके बहुत सारे लाभ है, जैसे कि इसमें शरीर की मुद्रा हमारी सही होती है। दूसरा कि जो मांसपेशी और जो हड्डियों की समस्याएं होती है उसका खतरा ये कम करता है। तीसरा कि इससे मानसिक प्रयोगशाला बढ़ती है हमारी। और सर ये उपयोग भी बहुत जगह हो सकता है, जैसे कि अंधे लोग भी इसको प्रयोग कर सकते हैं चलने में, जैसे कि कोई सामने कोई चीज़ आ गई तो हम लोग कोडिंग में। यस सर। और सर दूसरा कि बुजुर्ग लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सर यही मेरा प्रोजेक्ट था। में भी तो गया था। ये कुछ बताना बच्चा भूल सर गया इसमें है। एक और फीचर है जो वेदर एडेप्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है सर। -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस तक इसकी चिप आराम से सर्वाइव कर सकती है। क्योंकि डेट्स जो होती है वो मेनली हिल स्टेशन, यस सर, हिल पे होती है। सर इसमें पीछे हमने क्रॉस वेंटिलेशन के फैन भी लगाया है। सर ये पूरा अंदर कूल डाउन रखता है ताकि फॉर अ लॉन्ग टाइम सोल्जर इसको पहन सके। सर इसमें जो आपका सर्किट है ना, जी सर, हर टाइप के शू में लग जाएगा। यस सर। तो ये बस ये सर्किट अप्रूव होना चाहिए फ्रॉम यस सर, यस DRDO उसके लिए। इसका डिटेल जो है आप दीजिएगा तो इसको हम पेटेंट कराने के लिए करवा जी सर। ठीक है, शुक्रिया सर। हाँ ये आपका जो है CST के थ्रू। गुड मॉर्निंग सर। Sir, myself Abdul Mishra. I am from Children's Academy Gola. So basically, I have made an project that is e-diaper. So जो e-diaper है ये बुजुर्गों के लिए जो ऑन बेड हैं या फिर जो पेशेंट्स जो पैरालाइज हैं और जो बेबीज़ हैं, अगर वो बहुत देर तक जो एक्सक्रीटा है या फिर जो मॉइस्चर में से जो हमारा डायपर में जो वेटनेस है उससे अगर बहुत देर तक उससे एक्सपोजर में रहेंगे तो उससे उनको रैशेज, बेड सोर और अलग अलग स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि काफ़ी अनकम्फर्टेबल और अनहाइजीनिक भी होता है। तो इन चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ट्रेडिशनल डायपर्स की जगह एक डायपर बनाया है जिसमें हम लोगों ने 5 वोल्ट का बहुत मिनिमल करंट यूज़ करा है। तो इससे शॉर्ट सर्किट जैसी कोई भी खतरा नहीं है और इसमें ना ही कोई रेडिएशन। यस सर। तो ये आपने वहाँ पे सर लाइक दिस सो आई हैव यूज्ड अ बैटरी एंड नाउ तो अलार्म बच गया। यस सर। तो बोला अगर बेहोश भी है, यस सर, कुछ भी है और डायपर पहना है और जो एक्सक्रीटा होता है तो अलार्म बच जाएगा अटेंडेंट के। यस सर। लाइक दिस वी कैन आल्सो चेंज द हेड
the buzzer high frequency and the threshold limit. And we can also use a GSM module like when if you make a real phone call, we can sir we have used an Arduino. So when we will upload the code and enter a number, so when the buzzer will beep and the signal will be sent to the Arduino by the Arduino. So the GSM module is also sir, as you have told that it is global. It will make a real phone call on the caregiver's phone. बहुत छोटा बनाओ। Yes sir. ये बैटरी को एक्सटर्नल लेते हैं। Yes sir. फिर उसको पेशेंट को नहीं पता। बट सर ये इंसुलेटेड स्ट्रिप्स है तो इससे करंट लगने का कोई खतरा नहीं है। नहीं उसको दिक्कत ना हो। यस सर। वेरी प्रॉब्लम ना हो ना। एनवायरमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन ये है कि हम जैसे जब पहले के ज़माने में बीमारियाँ कम होती थी और इन्वायरमेंट बहुत साफ सुथरा था, लेकिन अब के ज़माने में इन्वायरमेंट बहुत साफ सुथरा नहीं है और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। उन्होंने दिखाया कि जहाँ पे बंजर ज़मीन है यहाँ पेड़ पौधे नहीं लगे, उस जगह को पेड़ पौधे लगा के उन लोग उपजाऊ बनाएं और वहाँ का इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा कर सकें। इसके दिखाई मियावाकी फॉरेस्ट सर एक सामान्य घर को बनाने में लगते हैं 50 से 100 साल, लेकिन सर ये मियावाकी फॉरेस्ट सर ये जापान के साइंटिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उन्होंने इसका निर्माण किया। उन्होंने छोटी सी जगह में तरह के पेड़ लगाए, जिससे सर वो 2 से 3 साल में एक जंगल का रूप ले लेते हैं। इससे जंगल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सर हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन की। वाटर कंजर्वेशन के लिए मेरे पास 2 उपाय मैंने तरीके अपनाए हैं और कुछ उपाय हैं जिससे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। सर पहला तरीका है सर ऑटोमेटिक टैप। सर ये है सर जब लोग अपने घर में मूद होते हैं या कुल्ली करते हैं तो सर उसका नल खोलते हैं तो कुल्ली करते हैं तो पानी बहता है, और जो पानी बहता है जब मूद होते हैं तो पानी बहता है। सर एक आदमी दिन भर में 2 से 3 बार कुल्ली या मूद होता होगा, सर वो 2 से 5 लीटर पानी बहा देता है एक आदमी। सर एक घर में 5 लोग होते हैं, 4 लोग मान लिए मैक्सिमम, सर एक आदमी ने 2 लीटर पानी बहाया तो सर 5 लोगों ने 10 लीटर पानी। सर एक घर से 5 लीटर पानी 10 लीटर पानी बहा, सर 100 घर से 1000 लीटर पानी। सर दिन भर में अगर 1000 लीटर पानी बहेगा जिससे हम लोग का सर बहुत ज़्यादा पानी बह जाएगा, और सर हम लोग पीने जो पानी सिर्फ 3% धरती में जो है वो पानी धीमे धीमे खत्म हो रहा है। सही ऑटोमेटिक टैब है सर, इसके अंदर जो अपना हाथ लाएंगे सर तो पानी आएगा, जैसे हम हाथ डालेंगे तो पानी नहीं आएगा, जिससे हम सर डेली का सर 10 घर से 1 लीटर पानी बचा सकते हैं। सर वो बहुत सर मूवी हॉल्स में ये सर वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉस्ट आता है सर, ये बहुत सर 200 में लग जाएगा। 200 यस सर। सर ये है गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मंगल है, मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सातगंज लखनऊ कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मेरे डिवाइस का सर नाम है वुमेन सेफ्टी सर स्लीपर। सर कोई भी महिला या कोई भी लड़की या इवन हम लोग भी सर सुनसान इलाके या रोड पे जो चल रहे हैं सर, हमारे पास कोई अगर आदमी आ गया हमें परेशान करने लगा या हमारा सामान जो है हमें छीनने लगा या परेशान कर रहा है तो सर उससे बचने के लिए सर इससे सर ये चप्पल निकाल के अगर हम उस व्यक्ति के सर लगा देंगे तो उसमें बहुत हाई वोल्टेज से करंट लगेगा। ये लगभग 4000 वॉट सर इसमें करंट निकलता है। अगर ये लग गया एक बार चप्पल मारनी नहीं है, बस छुलाना बस सर बस। और किसी को सर इसमें सर पता भी नहीं चलेगा। गैजेट आते तो सर बहुत तरीके के, लेकिन वो समझ जाएंगे सर, इसमें नहीं समझ पाएंगे और इसको हम कभी छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमेशा बाहर रहते हैं। मेरा नाम खुर्शी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम बस्ती का तालाब इंटर कॉलेज लखनऊ है और मेरे मॉडल का नाम सौर ऊर्जा से संचालित स्केयर है। सर ये मैंने किसानों की मदद के लिए बनाया है जो ताकि फसलों की पक्षियों से सुरक्षा हो सके। सर इसमें मैंने सोलर पैनल लगाया है और सोलर पैनल से बिजली की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी और बैटरी में संचित होगी, और हम जब स्विच दबाएंगे तो इसमें का मोटर चलेगी और मोटर से स्केयरक्रो के आर्म खुलेंगे, जिससे जो पक्षी होंगे वो डर कर भाग जाएंगे। मेरे मॉडल का नाम सर ये वाहनों से जो पोल्यूशन निकलेगा सर उसको ऑब्जर्व करके फिल्टर करेगा सर ये।
सर ये 20 के साइज में जॉब देके फिल्टर करेगा सर ये इतना भी पॉल्यूशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस होगी सर इसमें फिल्टर होगा इसमें आएगा सर इसको अलग करके अलग भी मतलब वो करके आएंगे तो इससे ये रहेगा वायु जो निकलेगी इसमें उससे तो सर वो फिल्टर होगी शुद्ध होगी तो इससे सर पॉल्यूशन बहुत कम होगा सर ये जैसे हाईटेक सिटी में जैसे दिल्ली हुआ या नोएडा हुआ सर इनमें जो पॉल्यूशन हो रहा है सर इसी के कारण हुआ पॉल्यूशन तो वो फिल्टर कर देगा तो वहाँ की वायु जो होगी शुद्ध रहेगी। अभी क्या कर रहे हैं? अभी पौधे लगाते हैं सर, पौधे भी ऑब्जॉर्व करते हैं। यस सर वो भी करते हैं जैसे इसमें टावर्स बनाया सर खींचने के लिए मतलब फिल्टर करने के लिए कार्बन दिखाओ कार्बन इसके अंदर सर निकलेगा समझ गया। और अलग मेरा ये बैक ड्राई और मेटल तरीके से बहुत लोगों को बताते हैं कि ये कपड़ा साफ करना My name is Aradhya. So my name is Aditya Verma. This is multi-purpose robot, artificial intelligence based robotics. Basically ये मेन रोबोट है हमारा बेटाबॉट जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, अलग अलग सिचुएशन में काम आ जाता है। तो जो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ह्यूमन रिस्क रहता है कि हम ह्यूमन को भेज नहीं सकते हैं, वहाँ पे ह्यूमन अगर जो गया तो कोई पॉइजनस गैस प्रेजेंट हुई, तो ये डेटा मॉनिटरिंग के लिए जैसे कोई ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे जाके एयर क्वालिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वो मॉनिटर करेगा। हाँ, माइंस में वहाँ पे मॉनिटर करेगा, आपको तुरंत ही IoT इंटरनेट ऑफ द थिंग्स से आपको डेटा मिलता रहेगा। और अलग 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 सिचुएशन में काम होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने बनाया है आर्क आर्टिफिशियल रोबोट कंपेनियन, जो अलग अलग मतलब जो भी डेटा मॉनिटरिंग है वो डेटा मॉनिटरिंग इसमें करेगा, जो भी इसका लॉजिक प्रोसेसिंग है वो सारा काम करता है। आपको बताइए। हेलो आर्क, हेलो आर्क, नेट की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। चलो ठीक है, रिकनेक्ट करो। हाँ रिकनेक्ट इनका पीछे हेलो आर्क, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड इंट्रोड्यूस माई मॉडल। इंटरनेट प्रॉब्लम है, अभी फिर से सॉल्व ये बेसिकली ये जो ChatGPT है उसकी API यूज करता है, जो इंटरनेट लाइक अ सर्च इंजन। हेलो आर्क, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Understood. I am Ark, a highly efficient assistant designed to give you clear, concise, and contextually accurate answers without additional conversational elements. Let me know what you need next. ये मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। फिर मेरा ये रोबोट ये है हैंड ग्लव्स, बेसिकली जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनके लिए है। आपके निर्देश के अनुसार आपके आर्टिफिशियल जो लोग बोल नहीं पाते उनके लिए, अगर जो उनको तुरंत ही मैसेज अगर जो प्रोवाइड कराना है किसी को तो वो साइन लैंग्वेज में बताते हैं। तो ये जैसे ग्लव्स है वो फिंगर बैंड करेंगे, ये इस पे डिस्प्ले है, इस पे आई नीड हेल्प, अलग अलग 3 फिंगर के अलग अलग मैसेजेस होंगे कि अगर जो उनको बात समझनी है तो दिक्कत ना हो इसलिए। फिर ये है मेरा स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली जो होते हैं लोगों को बताते लग जाते हैं कि मेटल वाला वेस्ट उसमें डालना है और ड्राई वाला वेस्ट उसमें डालना है, दूसरे डस्टबिन में डालना है, लेकिन लोग तब भी उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन हम ये मेन डस्टबिन रहेगा हमारा, इसमें हम अपना जो भी वेस्ट होगा वो डालेंगे। और ये 3 कंटेनर है, मेटल, ड्राई एंड जो भी अलग आपका कंटेनर होगा उसमें रहेगा। जैसे ये अभी लाने में टूट गया, लेकिन इसकी मैंने वीडियो बना ली थी, जो इससे पहले बनाया तो उसकी वीडियो बना ली थी, ऐसे वर्क करता है। जैसे ड्राई वेस्ट हमने डाला, तुरंत वो ड्राई में गिर गया। अब मैंने मेटल वेस्ट डाला तो ये मेटल वाला घूम के ऑटोमेटिक आ जाएगा और मेटल पे गिर जाएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट मॉडल है, बाद में और कुछ कर सकते हैं। इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी थी ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर, देखिए मैं आंखें बंद करता हूँ, अलार्म बज जाएगा। हाँ सर, का प्रोग्राम भरना है ना, इसरो में बेटा थोड़ा सा इसको तुमने बनाया है? मैम को तो तिरछा करो मैम, यहाँ से आ जाइए मैम, थोड़ा शिफ्ट हो जाइए सर आप थोड़ा बस आगे बढ़ाइए, करिए।
बेचने के लिए कॉलेज में अच्छा ज्ञान देना चाहती हूँ। मैंने सर ये सारे रोबोट बनाए। मैंने सर कई समस्याओं को देखते हुए अपने घर में कई समस्याओं को देखते हुए बनाया। जैसे कि सर मेरे पापा हैं, वो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, तो मतलब सब्जी बेचने का काम करते हैं। तो मतलब बाजार है, वहाँ जाते हैं अपनी सब्जी लेके, तो काफ़ी कस्टमरों को बुला के मेरी सब्जी ले लो और सब्जी ले लो, ये सब्जी है वो सब्जी है। तो मतलब शाम तक बेचने में काफ़ी वो थक जाते हैं और उन्हें गले में दिक्कत भी होने लगती है। तो मैंने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए, कुछ मशीन बनाई जाए कि वो थके भी ना और उनकी सब्जी अधिक से अधिक बिके और कम समय में बिके। तो मैंने ये रोबोट बनाया है। मैं इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकती हूँ। इसको मैं मार्केट में लेके गई और जो जहाँ पे मेरे पापा बैठे थे, मैं वहाँ पे इसको रख दिया और इसमें मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि सब्जी ले लो। तो ये जो मतलब पब्लिक थी वो इस रोबोट को देख के काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई और जो पूरे दिन में बिकने वाली सब्जी 2 घंटे में बिक गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जब और दूसरे दिन क्या हुआ? सर दूसरे दिन जैसे कि जब मेरे पापा चले गए और सर इसका मतलब रोजाना उपयोग कर रहे हैं। इस समय मेरा मतलब प्रेजेंट टाइम यूज हो रहा है। कॉस्ट क्या है? सर इसमें मतलब 5,000 तक बन गया है। तो सब्जी वाला खरीदेगा कोई? यस सर, क्यों नहीं सर। और सर ये मैंने वेस्ट मटेरियल बनाया, बक्से की चादर जो होती है सर, उससे मैंने बनाया है। किस्तों में देना हो किसी सब्जी वालों को, किस्तों को अगर कोई बोले बनाने को तो किस्तों में दे देना, चाहे 6,000 ले लेना। यस सर, सेल भी कर सकते बनाने। सर इसको बनाने में काफ़ी 5 या 6 लोगों की मतलब ज़रूरत होती है, जैसे कि पेंटर की, बिल्डर की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो इसको बनाने में काफ़ी लोगों को मतलब रोजगार प्राप्त होता है। चला के दिखाओ। रखना पड़ेगा करेगा। हेलो आप लास्ट ईयर इनको जो है स्टेट अवार्ड I'm Martin, your custom AI assistant. I'm designed to help you with your projects, especially those related to IoT and robotics. I assist with data monitoring, system management, and various technical इनको स्टेट अवार्ड। आप बच्ची के पास आइए, ये डी मैडम बच्चे अपने यहाँ से भेजिए, है ना? और सर यही नहीं, सर मेरी दादी है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है और बीमार रहती है। तो मतलब जो मेरे घर पे वो वहाँ मतलब एक ही जगह पे लेटी रहती है। बोलता कैसे? वेलकम करो, आवाज़ सुनो। यस सर सुना। तो सर वो लेटे रहते हैं। हम लोग जैसे कि घर के बाहर है और या जैसे पढ़ाई किसी रूम में पढ़ाई करें तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ पे मैंने अलार्म सिस्टम लगा रखा है। जैसे कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो अलार्म बजा देंगे और हम जस्ट ही उनके पास पहुँच जाएंगे और उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दवाई या पानी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको दे देंगे। और सर इतना ही नहीं, जैसे कि हम उनको मान लीजिए वो हाथ पैर नहीं चला सकते, इसको टच नहीं कर पा रहे, तो मैंने यहाँ पे देखिए कैमरा लगा रखा हुआ है। ये कैमरा लगा रखा है, जैसे कि हमारे पास फोन रहेगा, हम मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी दादी को लाइव देखते रहेंगे। आपको सर दिखा बताएं। शौक मतलब वहाँ पे बोलता किस आवाज? आवाज करो सर इतना ही सर, उसको वॉइस कमांड से चला सकते हैं, मोबाइल से कोई कनेक्टिंग नहीं है। बेटा बोलता कहते हैं बोल के नीचे वाला नीचे चलना भाई, पीछे चलना। हाँ सही बात, कुर्सियाँ देख के। Welcome to Amar Robot Project. Ni hao. Yes, and here. Robot, come. Okay,
sir, I am coming. इसमें जैसे बोलना Okay, sir. ताजी सब्जी ले लो। ये ठीक है, ये मेरे पास रखिए। Sir, I am here. रोबोट लाइट ऑन। Okay, sir, light on. ये मेरे में वॉइस कमांड से चलता है। जैसे हम इसको कमांड देंगे, अभी तो मैंने कुछ ही मतलब कमांड्स में फीड किया है, जितनी हम कमांड देंगे या अपने आप से मतलब कमांड देंगे। आपने देखा कई प्रकार के बच्चों ने मिट्टी से बनाए हुए, जलवायु पानी से बनाया हुआ है, और कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एक रोबोट बनाया कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए उनकी खासियत। कैमरामैन अमन के साथ अंकित रावत, BC न्यूज़, लखनऊ।